उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में विगत 6 अप्रैल को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नागवंशी जी और जसपाल जी ने पंचायत भवन सभागार में अपना एक कार्यक्रम किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर और उनके सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे भी थे, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर जी का फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत भी किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम में अरविंद राजभर जी ने मंच से बोलते हुए वाल्मीकि समाज को लेकर एक टिप्पणी की थी कि वाल्मीकि समाज में जो सफाई करता है वह सफाई करने के बाद शराब पीकर राजा बन जाता है, जिस पर वाल्मीकि समाज भड़क गया था और मंच पर काफी देर तक वाल्मीकि समाज और अरविंद राजभर जी के बीच हंगामा चलता रहा था और इस शब्दों से वाल्मीकि समाज में बड़े पैमाने पर रोष और गुस्सा देखने को नजर आया था। साथ ही उनके विरुद्ध जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हुए थे और इसी के विरुद्ध आज रोहित चंदेल जी ने सीओ साहब के ऑफिस में अरविंद राजभर जी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपने बयान अंकित भी कराए हैं, जिसमें रोहित चंदेल जी ने अरविंद राजभर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है कि अभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन करके अरविंद राजभर को अरेस्ट कराएंगे। जो लोग उस समय वहां मंच पर बैठे हुए थे उन्हें समाज का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान होता तो वे अरविंद राजभर जी को तुरंत जवाब देते, उनके मुंह पर थप्पड़ मारते और हम वहां होते तो उनके जूता भी मारते। उन्होंने ये जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है, इसकी हम निंदा करते हैं। जिसमें आज हमारे लिए लेटर आया था और हमको सीओ साहब के यहाँ अपने बयान दर्ज कराने के लिए गए थे। अगर हमारे ओर से एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित चंदेल है, भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा का राष्ट्रीय निर्देशक। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के ओर से समाज को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बात करते हैं, समाज की नशा कुरीतियों को खत्म कराने का वो करते हैं। हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के कार्य के लिए समझ नहीं पाते हैं, दूसरे लोगों को बुला कर अपने मंच पे अपनी बेइज्जती कराते हैं। आज जो कार्यक्रम 6 अप्रैल को हुआ था, भारतीय वाल्मीकि बैनर तले हुआ था, जिसके अतिथि ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उनके बेटे के स्वीकृति में करा गया था। उनके बेटे ने वहाँ पे पंचायत भवन के अंदर भगवान वाल्मीकि के मंच पर वाल्मीकि लोगों को, सफाई कर्मचारियों को क्या एक भंगी शाम को शराब पी के राजा बन जाता है। अरविंद राजभर जी ने कहा, राष्ट्रीय सचिव हैं शायद वो उस पद पे हैं, और उन्होंने इस पद की मांग रखी गई कि मैं दलितों के पीछे बैठा हूँ, दलितों को मैं इसकी बात कर रहा हूँ और दलितों को मैं वो कर रहा हूँ। मैं हम उसकी जो है वाल्मीकि समाज की तरफ से पूरे समाज के अंदर उसकी निंदा करते हैं और जगह जगह उससे धरना प्रदर्शन करे थे और अभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन करके हम उन्हें अरेस्ट कराएंगे, गिरफ्तार करेंगे, मुकदमे की मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने बताया था वाल्मीकि समाज अपना अगर मंच पर और होता तो अगर हमारे समाज के लोग जो मंच पे बैठे थे उन्हें समाज का ज्ञान नहीं है, उन्हें समाज की तरफ कुछ नहीं है। अगर उन्हें समाज का ज्ञान होता तो अरविंद भागवत जी के ओम प्रकाश भागवत जी के लिए उनका जवाब देते, मंच पे तुरंत रोकते, मुंह पे थप्पड़ मारते कि ऐसे क्यों बोल लो। अगर हम जैसे लोग बैठे होते उस मंच पे या उस जगह बैठे होते तो अरविंद भागवत जी के हम जूता भी मार देते फेंक के। देखिए आपने जो मंच से बोला है कि अपना कितना सही है, मैंने उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, बिल्कुल निंदा करते हैं उनकी। उन्हें बोलने का ढंग नहीं था, बोलने का तरीका नहीं था। जैसे समाज के अंदर बहुत बड़ा हमारा समाज आज जो हम गए थे सीओ साहब का वहाँ पे लेटर आया है, एसपी साहब का, एसपी साहब का वहाँ पे साथ से, और हम वहाँ पे मिले हैं सीओ साहब को। वहाँ पे सीओ साहब ने आज हमारे बयान लिए, बाबू ने लिखे हैं और कल जो है सीओ साहब को लेकर आया, सीओ साहब को कल मिल लेना आके। अगर एफआईआर आपकी तरफ से नहीं एफआईआर नहीं होती हमारी तरफ से तो हम धरना प्रदर्शन उसमें जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो ये क्या मान के चलेंगे अपने आप में गलत है या सही है? उन्होंने जो इस तरह से बयान जो दिए वो गलत दिए हैं। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी समाज की, किसी के साथ भी। जो उन्होंने बयान दिए वो गलत दिए हैं, बहुत गंदा तरीके से हम बयान करें हमारे, वो बयान नहीं होने चाहिए। अच्छा, वो प्रोग्राम किसका था? वो प्रोग्राम था तो हमारे ही समाज का था और समाज के लोग संगठन बैठे हुए थे। वो मेरे संगठन के लोग नहीं थे, वो और संगठन में लोग थे, वो संगठन ज्वाइन हो गए थे। ना उन पर सदस्य फीस है, ना उन पर कुछ ऐसा हुआ है कार्ड वार्ड, कोई सा भी ज़बरदस्ती का उन्होंने कार्यक्रम कराया। मैंने उन्हें 6 महीने पहले फरवरी में उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जसपाल जी को प्रदेश अध्यक्ष और नागवंशी जी को भी बताया था मैंने कि गलत कार्य हो रहा और ये संगठन को अभी मत कराओ काम को। बैठ के मैं 4 लोग हम संगठन के अंदर हैं रजिस्ट्रेशन में, बगैर रजिस्ट्रेशन के 4 लोगों की अनुमति से कोई प्रोग्राम नहीं लिया जाएगा। इकले ही उन्होंने प्रोग्राम लिया गया, इकले उन्होंने प्रोग्राम कराया है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा
और प्रदेश को ये नहीं पता है कि इसके अंदर भी 4 लोग और हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं। उन राष्ट्रीय लेवल लोगों को बैठ के कार्यक्रम निश्चित होता है। नागवंशी जो हैं अपना वाल्मीकि समाज के लिए, और एक तरफ वाल्मीकि समाज के साथ भंगी भी करवा रहे हैं, क्या अगर वो समाज के होते तो मंच पर ऐसी बात करवाते क्यों? माला डाल के कोई वाल्मीकि नहीं करागा। माला पहने बैठे हुए हैं, उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है भगवान वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि समाज के लिए। इतने बड़े वाल्मीकि बस्ती है, मेरी बस्ती के अंदर कुछ कह के जाएगा तो मैं सुनता सुन रहूँगा, जवाब दूंगा उसका। उन्होंने वहाँ मंच पे बैठ के जवाब नहीं लिया, जवाब नहीं पूछा। क्यों? वो लालचखोर लोग हैं, वो कैसे जवाब लेते हैं? समाज को कुटने वाले लोग हैं, समाज को कुचलने वाले लोग हैं। उनके साथ समाज खड़ा नहीं है, समाज को खुद कुचल रहे हैं, तो वो कैसे जवाब लेंगे किसी का? अच्छा, ये जो बयान दिया था कौन से पार्टी के थे, क्या बेटा थे, उनकी पार्टी का नाम तो मैं याद नहीं है, सुहेल ऐसे कुछ नाम पार्टी का है। तो उनके वो राष्ट्रीय सचिव थे, वो बेटे आए थे। ओम प्रकाश भागवत जी उसके अतिथि थे, वो नहीं आ सके, उनके बेटे आए उनकी उसमें। वो बीजेपी के अपने ज्वाइन है, बीजेपी से अपने। तो बीजेपी को इतने छूट है क्या, कुछ भी बयान दे सकते हैं? अब ये तो सारा बीजेपी वाले जाने, बीजेपी छूट है तो हम तो नहीं कह सकते। हमारे मंच पर बीजेपी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए इस बात के लिए। तुम कैसे बोले? अपने आप को गलत है, उन्हें बयान वापसी करवाते हैं उनसे। अगर बीजेपी को अगर दर्द होता है दलितों का हमारा